जय हिंद प्यारे भाइयों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें भाई आज हम पढ़ेंगे कुछ नंबर बेस पर लॉजिक स्क्वायर ज्ञात करना सीखेंगे। इस बात को समझिए मेरे भाई, जैसे अगर हम लिख रहे हैं कोई संख्या 1 का वर्ग, 3 का, 6 का, 9 का, इनका वर्ग ज्ञात करना पहले सीख लेते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगता है, कैसे हम वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे मेरे भाई 1 लिखा है तो 1 का वर्ग हमको क्या पता होता है कि 1 का वर्ग होता है 1। अगर इसे लिख दे 11 और 11 का वर्ग पूछे तो क्या होगा मेरे भाई, बस गिनती लिखेंगे 1 2 फिर 1। ऐसे ही लिख दे 111, इसका वर्ग क्या होगा तो हम लिखेंगे 1 2 3। कहाँ तक गिनती लिखेंगे भाई, 3 तक, फिर 2 1। यानी रिवर्स जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक गिनती लेके जाएंगे, फिर इसके बाद क्या करते हैं वहाँ से हटाने 1 2 3। फिर लिखेंगे 1 2 3 4 बार। अगर एक हो तो इसका लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे ही लिख दे भाई 5 बार 1 तो इसका वर्ग क्या होगा। सेम यही नियम लगाएंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखना है मेरे भाई। ये क्या होगा, केवल एक के अंकों पर ही लगेगा। किस पे लगेगा मेरे भाई, एक के अंकों पर। इसी प्रकार देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर हमको 3 दिया रहता यानी 3 वाले नंबर पर कैसे लगेगा। जैसे लिखा है 3 और 3 का स्क्वायर लिख दे, फिर इसके बाद लिखिए 33 का स्क्वायर कितना होगा, 333 का स्क्वायर क्या होगा। इसी प्रकार लिख दे 3333 का स्क्वायर क्या होगा, 33 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए मेरे भाई, सेम ये प्रक्रिया जैसे हम लिखे, देखिए 3 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 9। अगर दो अंकों में हम लिखे तो 0 9 लिखेंगे। सेम प्रक्रिया भाई, यहाँ 0 लिखे यहाँ 9 लिखे। देखिए इसमें करना क्या है, जो पीछे वाली संख्या 9 क्या है मेरे भाई 9, तो हम 9 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 0 में एक जोड़ दे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर लिखने 33 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0 9 लिख लें। और इसके इसके बाद क्या करना मेरे भाई, एक अंक छोड़ दे, दो अंक बचा तो दो बार यहाँ पर कौन सा अंक भरे, इससे कम 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 लिखे, और इससे दो अंक बढ़ा दे, मतलब एक एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। सेम ऐसे ही लिखेंगे, 33 का वर्ग लिखा, हम लिखे 0 और यहाँ पर लिखे 9। क्या लिखे भाई 0 और 9। इसके बाद करना क्या है, देखिए मेरे भाई एक अंक छोड़ दे, 3 अंक बचा तो 3 यहाँ पर स्पेस दे देते हैं जगह, यानी 3 अंक हमको लिखना है। इसमें 0 में एक जोड़ेंगे, एक आएगा, एक आएगा, एक, और इसमें से घटाएंगे तो 8 8 और 8। इसका क्या करिए मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कितना आएगा। देखिए मेरे भाई, ये हुआ हमारा 1 पर और 3 पर नियम लागू हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं किन संख्याओं पर और यह नियम लागू होता है। तो इसके बाद देखिए बचा हुआ है मेरे भाई संख्या 6, और 6 पर कौन सा नियम लागू होता है इसको भी देखते हैं। अगर हम लिखें 6, 6 का वर्ग कितना होगा, फिर लिखें 66, 66 का वर्ग कितना होगा 666, इसका वर्ग कितना होगा 6666 का वर्ग कितना होगा। इसके बाद लिखें 66600, इसका वर्ग होगा क्या। देखिए मेरे भाई, वर्ग निकालना है तो हम करेंगे क्या, हमको पता है इतना भाई कि 6 का वर्ग कितना होता है 36, बस 36 लिखें। फिर यहाँ पर लिखें 6 का वर्ग 36। देखिए मेरे भाई, इसमें करना क्या है, जो 3 के रूल में सेम नियम लग रहा था वही रूल इसमें भी लगेगा, जो 3 में लगा था वही लगेगा। यानी कि इसमें से हम एक कम कर दे तो कितना आ जाएगा 5, और 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसको भी लिखे 6 का वर्ग 36। देखिए मेरे भाई, एक अंक छोड़ने के बाद दो स्थान बचा तो दो यहाँ पर स्पेस देते हैं और दो यहाँ पर। 6 में से एक कम करें 5, यहाँ पर भी आएगा 5 4, और यहाँ पर आएगा 4। इसके बाद लिखा है 666, यानी यहाँ लिखे 6 3 और 6, 3 स्थान गए पर तो 3 बार क्या लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5, और 3 बार आगे क्या लिखेंगे 4। इसके बाद मेरे भाई इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आगे इसके बाद देखते हैं 9 वाला रूल क्या होगा। कौन सा रूल देखेंगे भाई, 9 पर कैसे लगता है। चलिए मेरे भाई 9 का देखिए रूल क्या होगा। देखिए भाई 9 मतलब 9, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर प्लस 999 का स्क्वायर, 9,999 का स्क्वायर, 99,999 का स्क्वायर। अब इनका वर्ग देखें भाई क्या होगा, सेम रूल यही लगेगा भाई। 9 का वर्ग कितना होता है 81, कितना होगा मेरे भाई 8 और 1। सेम इसको लिखें, 9 का वर्ग लिखें 8 और 1, एक का स्थान आगे गैप छोड़ दे, एक पीछे, क्योंकि एक अंक छोड़ने के बाद एक बचा, तो इसमें से हम एक घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 8 में एक जोड़ेंगे 9। फिर इसका लिखेंगे 9 का वर्ग 81, दो स्थान इसमें गैप दे देते हैं आगे और दो स्थान पीछे। अब इसमें से एक घटाएंगे 0, एक में से एक घटाएंगे 0, 8 में एक जोड़ेंगे 9, इसमें जोड़ेंगे 9। सेम इसको लिखेंगे तो 8 का वर्ग 81, तीन स्थान बीच में गैप छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी तीन स्थान गैप छोड़ देते, तीन बार क्या आ जाएगा 9,
और यहाँ आएगा 0 0 0। इसका क्या करिए मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसके बाद और देखते हैं कुछ नंबर बेस पे कौन कौन से रूल। जो ये रूल होता है मेरे भाई, हर नंबर पर नहीं लगेगा, ये कुछ नंबर पर ही लगता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिन जिन नंबर पर बता रहे हैं उन्हीं पर ये लगता है। आप हर एक नंबर पे लगाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे अगला हम नंबर लेते हैं 11। 11 का और क्या होता है मेरे भाई, देखिए 11 का और लिखेंगे तो 100 क्या होता है 21। ऐसे हम लिख दें इसके बाद 11, 111 का और क्या होगा। देखिए मेरे भाई, हम इसको बता रहे हैं कुछ नंबर बेस पर ही लगता है, ज़्यादा नंबरों पर लगेगा नहीं। तो जब इसका हम वर्ग लिखते थे तो कितना लिखे थे, 1 2 3 2 1। अब इसके बाद अगर हम 12 लिखे तो 12 का और क्या होगा भाई, देखिए 12 का और कितना होता है 144। अगर इसके बीच में हम यहाँ पर लिख दें 102 का वर्ग क्या होगा, इस बात को समझिए मेरे भाई। अगर हम 102 का वर्ग लिखे तो सेम लिखेंगे 1 4 4। अब इस बात को समझिए मेरे भाई, यहाँ पर एक जीरो उपस्थित हुआ है तो सबके बीच में क्या लिख दें, कि यहाँ जीरो लिखे, एक यहाँ जीरो लिखे। ऐसे हम लिखे 1002। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 4 4। देखिए मेरे भाई, बीच में 2 जीरो आया तो यहाँ पर 2 स्थान स्पेस दे दे, 2 जीरो लगेगा, एक यहाँ लगेगा, 2 और 2 यहाँ लगेगा। ऐसे ही अगर हम लिख देते 3 बार जीरो लिखते तो इसका स्क्वायर करते तो क्या होता है 1 0 0 0 4 0 0 4। यह कितने नंबर पर लगेगा भाई, 3 नंबर पर लगेगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई, अगर हम 11 वाला नंबर देखते हैं तब, जैसे 11 का वर्ग 100, अगर हम लिख दें यहाँ पर 101 का वर्ग क्या होगा, तो 101 का वर्ग क्या लिखेंगे भाई, 1 0 1 0 1। ठीक है भाई। अगर इसके बाद हम आगे लिखे 1 डबल जीरो लगा दे, फिर 1 लिखे, इसका वर्ग लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिख लें 11 का वर्ग कितना होता है 121। बीच में कितना जीरो आया भाई, 2 जीरो आया, तो हम 2 जीरो बीच में क्या कर दें, लगा दें। अगर इसके बाद हम लिखे 3 बार जीरो लिखें और इसका वर्ग करें तो लिखेंगे 121 लिखेंगे और बीच में 3 जीरो ऐसे लगा देंगे। यह क्या है मेरे भाई, कुछ लॉजिक, यानी कुछ नंबर पर ही लगेगा, सभी नंबर पर नहीं लग सकता है। ऐसे ही अगर हम देखें मेरे भाई, यहाँ पर 13 लिखे हैं तो 13 पर कैसे लगता है, इस बात को समझिएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें भाई 13, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। अगर हम लिखे 103 तो इसका वर्ग क्या होगा भाई, बस 13 का वर्ग लिखे 169, बीच में एक एक स्थान छोड़ दें और यहाँ पर क्या लिख दें, जीरो। फिर लिखे 1 0 0, फिर इसको लिख दें 3, इसका वर्ग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 0, कितना बार होगा भाई, 2 बार है तो 2 बार लिखे 6 और 2 बार 0 और 9। आप इसका क्या करिए मेरे भाई, इन प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका, और इसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं 4 0। इन प्रश्नों का आप क्या करिए मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और देखिए कुछ कहाँ पर लॉजिक हमारा लगता है, तो इकाई का अंक जिनमें 5 हो तहाँ पर, वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, यही रूल लगेगा। तो उन प्रश्नों को भी कुछ देख लेते हैं कहाँ पर लगता है। देखिए मेरे भाई, इस प्रकार प्रश्न लिखा हो, जैसे 5 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का वर्ग। इन नंबर को कैसे ज्ञात करेंगे कि इनका स्क्वायर कैसे होगा, देखना मेरे भाई, आपको करना क्या है, 5 का और कितना होता है, ऐसे ही लिख दे 25। यहाँ पर देखिए भाई 5 आगे दिख रहा है तो 5 का और क्या लिख दें, 25। इस बात को आगे ध्यान दीजिएगा भाई, करना इसमें क्या है, अब इसके बाद जो आगे है एक, एक के बाद मतलब एक के बाद कौन सी संख्या आती है, 2, यानी इसके बाद जो आगे वाली संख्या आती है इसे एक में गुणा कर दो, यानी एक में 2 का गुणा करें कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही 5 का और कितना होता है 25। अब 2 है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, यानी 3 में 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6। 5 का वर्ग लिखे भाई 25। यहाँ 3 है, 3 के बाद आगे कौन सी संख्या आएगी, 3 के बाद क्या था 4, तो 4 का गुणा करेंगे, 3 चौको 12। 5 का और कितना होता है 25। देखिए मेरे भाई बस 25 हो गया। अब 4 के बाद कौन सी संख्या आती है 5, 5 में 4 का गुणा करोगे, 5 चौको 20। ऐसे ही मेरे भाई इन सभी प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।